राधे राधे, हरे कृष्णा। टॉक विद आशु चर्चा कुछ अध्यात्म के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम एवरी डे 12 बजे एक वीडियो डालते हैं, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। आप लोग जो प्रश्न मुझसे पूछते हैं वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 492202565 पे पूछते हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए सबसे पहले प्रारंभ कर देते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, कौन सी चतुर्थी का चांद देखने से कलंक लगता है? तो गणेश चतुर्थी का चांद देखने से ही कलंक लगता है। तो गणेश चतुर्थी का चांद देखने से भगवान कृष्ण को भी कलंक लग गया था, इसलिए गणेश चतुर्थी का चांद भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, मैं इतनी पूजा पाठ भक्ति भाव करती हूँ फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं होती है। सब दिन में कोई ना कोई घर में बीमार रहता है, मैं क्या करूं दीदी? और ऐसे भी बोला जाता है कि एक बेटी से दो बेटियां होने पर अनलक्की होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बेटी दो बेटी होने से कोई भी अनलक्की नहीं होती है। मेरे घर में खुद की 3 बेटियां अर्थात मेरी भाभी की 3 बेटियां हैं और तीनों की तीनों लकी हैं। आप कभी अपनी बेटियों को बोझ मत समझिए। और एक कविता तिवारी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी बेटियां, साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण उधेड़ कर लाऊं मैं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, कि वीरों की शहीदों की अर्थी को खाना देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। तो बेटियां किसी भी बेटों से कम नहीं है। अपनी कोई आपसे कहे ना कि कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आपके घर पे लक्ष्मी आई है, तो अगर चंडी भी आई हो तो वो आपकी बेटी ही है। अपनी बेटी का स्वाभिमान आपको खुद करना है। जैसे कहते नहीं है कि एक पति पत्नी की इज्जत तभी होती है जब उसका पति उसकी इज्जत करता है, ऐसी आपके बच्चों की इज्जत आपके घर में तभी होगी जब आप अपने बच्चों का स्वाभिमान बढ़ाएंगे। ठीक है। और कोई भी बेटियां अनलक्की नहीं होती है। और इस विषय पर तो मैं जी भर के बोल सकती हूँ। मैं बेटियों से बहुत प्रेम करती हूँ और मैंने खुद ने मांगा था कि मेरी प्रथम बेटी ही हो और बेटी ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ कि मुझे मेरी फैमिली खुशी मिल जाए? मुझे सब बोलते हैं कि अनलक्की भी बोलते हैं, क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां होने पर कोई भी अनलक्की नहीं होता है। बेटा बेटी आपके कसूर नहीं है, बेटा होना बेटी होना। एक्स वाई का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अगर मैं साइंटिफिक रीजन में बोलूं, ये एक लड़के के ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा होगी या बेटी होगी। इसमें महिला की लड़की की कोई भी गलती नहीं होती। आप बिल्कुल भी अनलक्की नहीं हो। अपने मन से ये निकाल दीजिए कि आप बिल्कुल भी अनलक्की हो। दूसरी बात, आपके घर में खुशियां आ जाएं तो वो कैसे आएंगी? आपके घर में लक्ष्मी सरस्वती साक्षात विराजमान है। आपके घर में तो खुशियां होनी ही चाहिए। परिवार में सामंजस्य स्थापित कीजिए। इस मानसिकता को अपने दिमाग से निकालिए कि मेरी बेटी है तो मैं अनलक्की हूं। सूर्य भगवान को गुड़ डाल के जल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए। एकादशी का व्रत रखना प्रारंभ कीजिए और एकादशी का जो आप व्रत रखते हो उसमें मनोकामना मांगना प्रारंभ कीजिए। ठीक है। अखंड ज्योत जलाइए। अखंड ज्योत जलाते हुए मनोकामना मांगिए कि मेरे घर में इस चीज की कमी है और मेरे घर में ये पूरी हो जाए। मेरे घर में इस चीज की कमी है, मेरे घर में ये पूरी हो जाए। जल्द ही आपके घर में खुशियां आएंगी। सकारात्मक माहौल बनाइए और नकारात्मकता को अपने घर से बाहर निकालिए। मैं समझ सकती हूँ कि आपके 2 बेटियां हैं, इसलिए घर में नेगेटिविटी माहौल है, लेकिन बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं। हमेशा बेटियां, मेरी बात आप लिख लेना, बेटियां बेटों से बढ़कर होती हैं। उनकी दहेज की टेंशन मत लीजिए। आप उनको इस काबिल बनाइए कि दहेज देना ही ना पड़े। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राधे दीदी, लड्डू गोपाल को घर के मंदिर में रखना चाहिए या फिर जिस कमरे में हम रहते हैं उस कमरे में रखना चाहिए? देखिए, मैं इस पर हजारों वीडियो बना चुकी हूँ और हजारों बार इस प्रश्न का मैं उत्तर दे चुकी हूँ कि बाल गोपाल हो गए, कन्हैया जी हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, ये सब बांके बिहारी जी का ही एक स्वरूप है। भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है। भगवान विष्णु बांके बिहारी जी रात को रास लीला रचाने निधि वन में जाते हैं और इसलिए भगवान को थोड़ा स्पेसियस जगह देनी चाहिए। अपने कमरे में नहीं सुलाना चाहिए। उनका एक अलग कमरा अलग कमरा होना चाहिए। अगर घर में इतनी जगह नहीं है कि भगवान का अलग कमरा हो सके तो कमरे के अंदर ही एक मंदिर बनाइए और उसका पट
बंद कर दीजिए। ये नहीं कि यहाँ पे आप सो रहे हैं वहां पे भी भगवान को सुला रहे हैं। दिन की बात अलग है, मैं रात की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। अरे दीदी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, प्रदोष का व्रत करती हूँ, मैंने 1 साल के लिए बोल रखा था, अब मैं बीच में छोड़ूंगी तो मुझे दोबारा से 1 साल के लिए करना पड़ेगा। प्लीज मुझे बताइए कि मैं उद्यापन करने के लिए क्या करूं। देखिए, इफ यू आर प्रेग्नेंट तो 5वें महीने के बाद किसी भी प्रकार का, शास्त्रों के अनुसार, ठीक है, ये शास्त्र कहते हैं, 5वें महीने के बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। आपके शरीर के अंदर एक और जीव आत्मा है जिसका पालन पोषण आपकी बॉडी से ही हो रहा है। मैं कथावाचक हूं और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने भी एकादशी का व्रत विश्राम कर दिया था आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद मैंने केवल एक व्रत रखा, वो था करवा चौथ का, और मैंने 7वें महीने से व्रत को बंद करके और मैंने व्रत उठाया था एकादशी का व्रत। देखो, एकादशी का व्रत भी मैंने छोड़ दिया था और दोबारा से मैंने एकादशी का व्रत उठाया है। वो व्रत मैंने उठाया है 1.25 महीने के बाद। अब मैं दोबारा से एकादशी का व्रत करने लगी हूँ, लेकिन 1.25 महीने के बाद मैंने एकादशी का व्रत उठाया है। तो आपको भी, अगर आप 7 महीने के प्रेग्नेंट हैं तो प्रदोष का व्रत यहीं पे विश्राम करना चाहिए, और दोबारा से जब आपकी संतान 1.25 महीने की हो जाए तो जितने व्रत आपके रह रहे हैं उतने व्रतों को आप करके फिर उद्यापन कर सकते हैं, ठीक है। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राधे राधे दीदी, मेरा नाम साधना शुक्ला है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं जब भी भगवान का नाम लेती हूँ तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? मैं जब भी भागवत सुनती हूँ तो मेरा रोना आ जाता है। जब भी आप भगवान का नाम ले, भगवान का दर्शन करें और आंखों में आंसू आना बहुत शुभ संकेत होती है। देखिए, भक्ति की ना सीढ़ी होती है, सीढ़ी 1 2 3 4, स्टेप बाय स्टेप भक्ति होती है। नवधा भक्ति के बारे में तो आपने सुना होगा। भगवान की याद में, भगवान को देखकर, भगवान का श्रवण करके आंसू आ जाना बहुत अच्छी अवस्था होती है, और एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ चुके हो, इसका अर्थ सीधा सीधा तौर पे ये होता है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। जब भी आपकी आंख में आंसू आए तो आप दिलो जान से भगवान से मांगे, ये नहीं कि हमें ये दे दो वो दे दो, दिल हम भगवान से भक्ति का भाव मांगे, ठीक है। क्योंकि जब आपके आंसू आते हैं तो आपका मन एकदम शुद्ध हो चुका है, उस समय आपको भक्ति का भाव मांगना चाहिए भगवान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आपकी वीडियो काफी जानकारी मिलती है, थैंक यू दी। मेरा सवाल यह है कि एक बार तुलसी का पौधा सूख गया था तो उसकी काफी सारी सूखी हुई लकड़ी है, पता नहीं मेरा मन उसको फेंकने को नहीं कर रहा, काफी टाइम से घर पर रखी है, मैं उसका क्या करना चाहिए? उसकी आप तुलसी माला बना सकते हो। तुलसी माला कैसे बना सकते हो, ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। आप तुलसी की लकड़ी का हवन कर सकते हो, आप तुलसी की लकड़ी से दीप दान कर सकते हो। तुलसी की लकड़ी से दीप कैसे दान करना है, ये वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, ठीक है ना। तुलसी की लकड़ी को आप लीजिए, उसमें आप रुई लगाइए और दीपदान कीजिए। तुलसी माता को भी कर सकते हो, विष्णु भगवान को भी कर सकते हो, पूर्णमासी वाले दिन भी कर सकते हो, एकादशी वाले दिन भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोबारा तुलसी माता को घर पे ले आई हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तुलसी घर पे होनी ही चाहिए। एक सवाल यह है कि नवरात्रि के फास्ट रखे हैं, एक दिन पहले मैंने कलश लिया था, पानी भर के तब लीकेज नहीं हो रही थी, बट स्थापना के बाद लीकेज हो रही है, अब मैं क्या करूं? इसका आंसर जरूर दीजिए। देखिए, एक बार कलश की आपने स्थापना कर दी तो पानी तो कलश का वैसे भी सूख रहा है, ऑब्वियसली बात है, 9 दिन में कलश का पानी सूख जाता है, 1 आधी बूंद रहता है। अगर वो लीकेज भी हो रही है तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। स्थापना कर दिया है, अखंड ज्योत और कलश और जौ, ये 3 चीज ऐसी होती हैं, अगर आपने इसकी स्थापना कर दी है तो ये हिलाई नहीं जाती। पता नहीं कहाँ पे मैंने एक यूट्यूब पे देखा, तो वो अपने जो ऐसे ऐसे हिला के दिखा रही थी, देखो मेरे जो कितने बड़े, ऐसे नहीं दिखाते हैं, जो को स्पर्श भी नहीं करते हैं, जो को टच भी नहीं करते हैं, ऊपर से उनमें जल छिड़क देते हैं। माता रानी का ही स्वरूप होती है। अखंड अर्थात अखंड ज्योत की स्थापना हो गई तो उसको नहीं हिलाते, ऐसे ही कलश की स्थापना होगी तो उसको नहीं हिलाते हैं। धीरे धीरे वैसे भी उसका पानी खत्म ही होना था, तो अब भी हो गया, तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते। देखिए, इनका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इनका नाम चांदनी सिंह है और ये बिहार से है। इनका क्वेश्चन है कि 6 महीने पहले इनको एक लड्डू गोपाल ट्रेन में मिले थे, तो ट्रेन में मिलने के बाद उनके बाद वो लड्डू गोपाल को वो लेके नहीं आई थी, लेकिन अचानक से एक लड्डू गोपाल इनके सपने में आने लग गए, तो 6 महीने पहले वो लड्डू गोपाल को लेके आ गई। लेकिन इनकी एक परेशानी है, इनके घर पे सब नॉनवेज खाते हैं। जब से इन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा स्टार्ट करी है तब से नॉनवेज खाना तो बंद कर दिया है, लेकिन
क्या करें कि वो नॉनवेज खाना तो पूरी तरीके से बंद हो गया है, लेकिन उनके पति अभी भी गुस्सा करते हैं। कुछ उपाय बताइए कि उनकी पूजा एक्सेप्ट। देखिए, पति आपके गुस्सा करते हैं, उसका रीजन लड्डू गोपाल तो नहीं है, उनका काम ठीक नहीं चल रहा, उनका भी रीजन बाल गोपाल लड्डू गोपाल नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। जब बाल गोपाल लड्डू गोपाल घर पे आ जाते हैं तो घर पे खुशियों का आगमन आ जाता है, ठीक है। खुशियां होनी प्रारंभ हो जाती हैं, दुख होने प्रारंभ नहीं होते। लड्डू गोपाल बाल गोपाल के घर पे आते ही खुशियों का आना प्रारंभ हो जाता है, दुख का आना प्रारंभ नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा पूरी निष्ठा से करते रहिए। भगवान आपकी स्टार्टिंग में परीक्षा लेते हैं कि आप भक्ति के काबिल हो या नहीं है, इसलिए आपको हल्का फुल्का सा कष्ट होता है। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हो तो ध्रुव की तरह आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, प्रहलाद की तरह आपको भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन प्रहलाद जी ने कितने कष्ट सहे हैं, ध्रुव जी ने कितने कष्ट सहे हैं, लेकिन आप अपनी निष्ठा पे टिके रहना। दुनिया आपको, आपके परिवार वाले ताने देगी, आप अपनी भक्ति से मत डगमगाना। नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं खाना, बिल्कुल छोड़ चुके हो तो बिल्कुल निषेध कर दीजिए। लड्डू गोपाल के लिए बर्तन अलग रखिए, उनका भोजन बनाइए, वो भोजन का भोग उनको लगाइए, खुद भी खाइए, और इनडायरेक्ट तरीके से वो जो भोग है वो अपने हस्बैंड को भी खिलाइए, जिससे उनकी जो मानसिकता है वो धीरे धीरे करके बदल जाएगी। क्योंकि भोग का अर्थ होता है प्रसाद, और प्रसाद का अर्थ होता है भगवान का साक्षात्कार दर्शन। और जब उन्होंने प्रसाद खा लिया तो आपकी धीरे 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 करके आपके हस्बैंड की जो मानसिकता है वो बिल्कुल बदल जाएगी, और आप भगवान के अधीन हो जाओगे, भगवान आपके अधीन हो जाएंगे। भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनम, अर्थात मैं भगवान भक्त के पास रहते हैं, लेकिन भक्त उनको अपनाए तो सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामायण मन का। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। एक छोटी सी रामायण मन का है। तो किसी ने मुझसे पूछा है क्या ये रामायण नवरात्रों में पढ़ सकते हैं। रामायण पढ़ने से अच्छा नवरात्रों में हनुमान चालीसा पढ़िए। माता रानी के साथ साथ हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। देखा है ना आपने, नवरात्रों की पूजन में एक लांगुर की पूजा भी होती है। तो हनुमान चालीसा पढ़िए। वैसे मैं रामायण पढ़ने का कभी विरोध नहीं करती, लेकिन नवरात्रों में अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो इसका फल ज्यादा मिलता है। राधे राधे दीदी। नवरात्रि में कलश पर रखे नारियल का क्या करते हैं, आफ्टर नवरात्रि, नवरात्रि के बाद, नवरात्रि की पूजा अर्चना करने के बाद थोड़ा से चावल डाल के उसको, थोड़े से उसमें चावल डालते हैं ताकि उसमें से जितनी भी शक्तियां विराजमान है वो अपने अपने धाम चली जाए। उसके बाद उसको फोड़ते हैं और प्रसाद के स्वरूप उसको खा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। दीदी, जो पूर्णमासी से पहले एकादशी आती है उसका व्रत करती हूँ, क्या मुझे दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए? बेटा, पूर्णमासी से पहले और पूर्णमासी के बाद क्या महीने में 2 एकादशी आती हैं, और आपको दोनों ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जिस साल 26 एकादशी होती है आपको 26 की 26 एकादशी का व्रत रखना चाहिए। साल की दोनों एकादशी का व्रत आपको रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों का। राधे राधे दीदी, मैं शोभा राजपूत दिल्ली से, गंगा विहार से। दीदी आप मुझे ये बताइए, हम एकादशी का व्रत खोलते हैं तो क्या पूरे दिन सादा नमक ही खाते हैं? मैं निर्जला व्रत करती हूँ, तो प्लीज ठीक ठीक बताना जैसे होता है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि पूरे दिन सादा नमक का ही यूज होता है। देखिए, अगर आप नमक यूज करते हो, कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो व्रत में बिल्कुल भी नमक यूज नहीं करते, पानी भी नहीं पीते और निर्जला व्रत रखते हैं, उसमें ना वो नमक खाते हैं ना मीठा खाते हैं। जो अगर आप नमक खाते हो तो आप सेंधा नमक का यूज कर सकते हो एक बार, पूरे दिन नहीं, एक बार ही सेंधा नमक का यूज कर सकते हो। अगर नमक नहीं खाते तो आप मीठा भोजन भी कर सकते हो। अगर वो भी नहीं खाते तो आप निर्जला भी रख सकते हो, वो आपके शरीर के सामर्थ्य के अनुसार ही होता है। और यदि हमें व्रत खोलने के बाद किसी के घर जाना पड़ जाए तो हम उनके यहाँ खा सकते हैं या नहीं, प्लीज बताइए। देखिए, व्रत आप खोल के चाहे एक चुटकी चावल या फिर एक चावल का दाना अपने शरीर में डाल लीजिए, लेकिन व्रत अपने घर पर ही खोल के जाइए। उसके बाद आप वहां पे कुछ भी खा सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल के चन्यामृत का पान कर सकते हैं, वो पानी पीकर आप चले जाइए। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप कुछ ना कुछ घर से खा के, व्रत का पारायण घर पे ही खा के जाओ, नहीं तो आप किसी के घर पे जाके व्रत का पारायण कर रहे हो तो व्रत के फल की प्राप्ति उनको हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, व्रत के समय जवाई आना ठीक है या नहीं? व्रत के समय जवाई आना मतलब बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का कम होना
ये तो वैज्ञानिक रीजन है। जवाई का मतलब होता है बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का कम होना। और व्रत के और पूजा के समय ही जवाई इसलिए आती है क्योंकि जब हम 2 अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाते हैं, मैं उसका विरोध नहीं कर रही, मैं साइंटिफिक रीजन बताती हूँ, तो उसमें आजकल इतने केमिकल मिले होते हैं कि जैसे ही उसकी जो खुशबू धुआं हमारे बॉडी के अंदर जाता है, इंटरनल बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है, तो जमाई लेके बॉडी ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करता है। ये हुआ साइंटिफिक रीजन। आध्यात्मिक रीजन बताती हूँ। व्रत में मन नहीं लगना अर्थात पूजा में मन नहीं लगता, तब आपको जमाई आती है। तो आप पूजा में मन लगाइए तो आपको जमाई नहीं आएगी, मानसिक रूप से मन लगाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। राधे राधे दीदी, मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैंने सपने में राधा कृष्ण जी को देखा, जैसे इस्कॉन टेम्पल पे होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही थे। उन्होंने रेड रोज ले रखा था। इसका क्या मतलब है? देखिए, उसका मतलब ये होता है कि आप भगवान के लिए मानसिक भगवान के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप भगवान के बारे में मानसिक सोचेंगे तो सपने में भी भगवान लीला करने आपकी जरूर और जरूर आएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने में भगवान की लीलाएं आती हैं। बहुत लोग आते हैं जिनको डरावने सपने आते हैं। डरावने सपने आना उनका ऑरा नेगेटिव होना, पॉजिटिव सकारात्मक सपने आना आपका ओरा क्लीन होना, ठीक है ना। ओरा क्या होता है? हमारे आसपास एक लेयर होती है, एक नहीं 7 लेयर होती है हमारे आसपास, 7 लेयर होती है हमारे आसपास। तो जो 7 लेयर होती है वो क्लीन होना ही कहलाती है, ठीक है। चलिए, वो लेयर किस रंग की है, कैसी है, क्लीन है या नहीं है, उसको ही ओरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे दीदी, क्या लड्डू गोपाल को दिन में भी सुला सकते हैं? क्योंकि बैठे बैठे लाला थक जाते होंगे। डेफिनेटली आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को दिन में विश्राम करा सकते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज को यहीं पे खत्म करते हैं। कल दोबारा दूसरी नई वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों की कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर आशु दीदी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 429202565 पे मेरे को लिख भेजिएगा, और 1-2 दिन में जब भी वीडियो आएगी तो आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। लेकिन वेट जरूर कीजिएगा क्योंकि 2-3 दिन लग सकते हैं, क्योंकि प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण।